हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं संध्या। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टीच राइटिंग, मतलब कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। तो जब हम बात करते हैं बच्चों को लिखना सिखाने की, तो एकदम से डायरेक्टली हम उनको नंबर्स या इंग्लिश लेटर्स, अल्फ़ाबेट सिखाना नहीं शुरू कर देते। उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो सारा प्रोसीजर जो होता है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं आपको ये सारे स्टेप्स बताऊंगी, क्योंकि मेरा प्ले ग्रुप का टीचिंग का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देते हैं नंबर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना सिखाने के लिए। उससे पहले हम उनको क्या सिखाते हैं, जैसे ये सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हमारा आता है प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ का जैसे कि उसका मतलब ही आप समझ रहे देख करके कि राइटिंग सिखाने से पहले की एक्टिविटीज़। तो वो एक्टिविटीज़ किस लिए होती हैं? वो होती हैं बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो बच्चों के फिंगर्स के जॉइंट्स के लिए, हैंड मूवमेंट के लिए, फिंगर मूवमेंट और रिस्ट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, मतलब कलाइयों के लिए और उंगलियों के लिए। क्योंकि जब वो लिखना सीखेंगे तो उनकी पेंसिल ग्रिपिंग या ये फिंगर्स की मूवमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ये प्ले ग्रुप में कराई जाती है, प्ले ग्रुप क्लास में। वहाँ पर तब लिखना नहीं सिखाया जाता बच्चों को। तो ये जो होती हैं ये पेंसिल ग्रिपिंग के लिए होती हैं, ये एक्सरसाइज। पेंसिल ग्रिपिंग और आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इसके लिए फाइन मोटर स्किल्स के लिए जो मैंने आपको बताया, ये इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में मिल जाएगा, आप इसको जाकर के देख लीजिएगा। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाना चाहते हैं, जिनके बच्चे उन्हें अभी प्ले ग्रुप में हैं जो, वो ये एक्टिविटीज़ कराएंगे। और जिनके बच्चे प्री नर्सरी में आ जाते हैं तो हम आ जाते हैं बेसिक स्ट्रोक्स पर। उसके बाद एक्टिविटीज़ के बाद आता है बेसिक स्ट्रोक्स। बेसिक स्ट्रोक्स में क्या होता है आपकी स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन वगैरह। तो ये जो बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं ये हमारे 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बेसिक स्ट्रोक्स। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व्स। स्टैंडिंग लाइन जैसे कि आप उसके नाम से ही समझ सकते हो, खड़ी रेखा। स्टैंडिंग मतलब खड़ी। तो ये होगी आपकी, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये इस तरह से, ये खड़ी लाइन, ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, फिर आते हैं हम स्लीपिंग लाइन पर। स्लीपिंग लाइन होती है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, देन फिर आपकी आती है स्लांटिंग लाइन। स्लांट माने मीन्स होता है टेढ़ा। और ये जो स्लांट लाइन होती है वो इस शेप में भी होती है और इस शेप में भी होती है। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट की साइड भी जाएगी, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो राइट, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो राइट की साइड भी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं कर्व। कर्व्स हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक सी वाला कर्व, फिर एक उल्टे सी वाला कर्व, फिर एक अपसाइड डाउन वाला कर्व, फिर ये यू की शेप वाला कर्व। ये आपके कर्व्स हो गए। तो ये बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं जो बच्चा सीखता है प्री नर्सरी में, जब वो ये एक्टिविटीज सीख चुका होता है। और नंबर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लिखना स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है आपका 1 to 10 नंबर्स लिखने के लिए और इंग्लिश लेटर्स लिखने के लिए। ठीक है, तो उसका भी एक सेट पैटर्न होता है जो मैं अब आगे डिस्कस करूँगी स्टेप 3 में। तो इस तरह से आप स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करा सकते हो। कोई भी पिक्चर्स बना दीजिए, जैसे मैंने यहाँ सन और मून बनाए हैं, यहाँ टॉफीज बनाई हैं। इनके अंदर आप क्रेयॉन से थोड़ा कलर भी कर सकते हो, और ऐसे स्केल रख के थोड़े डॉट्स बना दीजिए। तो ये स्टैंडिंग लाइन हो गई। अब ऐसी वाली स्टैंडिंग लाइन पूरे पेज पर आप बना लो, और फिर नेक्स्ट टाइम उसका साइज़ थोड़ा छोटे करते जाना। ठीक है ना। इसी तरह स्लीपिंग लाइन के लिए फिर पूरा एक पेज स्लीपिंग लाइन के लिए बना लो। कुछ दिन तक स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस दो, 2-3 दिन, हफ्ता भर। उसके बाद इसकी दो, स्लीपिंग की, फिर स्लांट लाइन की प्रैक्टिस दो, फिर कर्व्स की प्रैक्टिस दो।
तो जिससे कि बच्चे को ये अच्छे से आ जाएंगे। फिर हमारा स्टेप 3 आता है जिसमें हम सिखाते हैं बच्चे को राइटिंग नंबर एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। राइटिंग नंबर्स में स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं 1 to 10 तक के नंबर्स। आप उसको 1 to 10 मान लीजिए या 0 to 9 मान लीजिए, बेसिक यही होते हैं। ये बच्चे को लिखने आ जाते हैं तो फिर वो आगे 11, 12, 100 तक, 50 तक, कहीं तक भी काउंटिंग लिख सकता है। तो जो उसको बेसिक सिखाना होता है वो यही होता है कि 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, इस तरह से सिखाना। ठीक है, तो इसका भी एक सेट पैटर्न आपको लेकर के चलना है, ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देना। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि नंबर 1 जब उसने स्टैंडिंग लाइन पीछे सीख ही ली, ठीक है ना, और नंबर जो है हमारा 1 है वो कैसे बनेगा, वो स्टैंडिंग लाइन से बनेगा। तो उसको बहुत इजी होगा। तो पहले हम 1 सिखाएंगे, ठीक है, फिर हम उसको 4 सिखा सकते हैं जिसमें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग ही यूज़ हो रही हैं। फिर हम उसको 7 लिखना सिखा सकते हैं, मतलब कि 1 के बाद आप 2, 3 को अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि उनमें थोड़े कर्व्स आते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। 2 और 6 जो नंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चे के लिए लिखना सीखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप 10 सिखा सकते हो। 10 में फिर भी ये है कि 1 बच्चा सीख चुका है और जो 0 है वो आपको सर्कल ड्रॉ करना उसको सिखाना है। सर्कल तो बच्चे बहुत खुशी से ड्रॉ करते हैं, उनमें कलर वलर सब कर लेते हैं, उनकी ट्रेसिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले आप ये वाले नंबर्स लीजिए, उसके बाद आप 2, 3 वगैरह ले सकते हैं। और 2 को सिखाने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और इनके लिए भी जो आपको तरीका फॉलो करना है, जो प्रोसीजर फॉलो करना है, वो इस तरह से करना है कि पहले आप, और यही वाला 1 देना, पहले आप मतलब एक बड़ा सा 1 उसको ट्रेस करके ऐसे देंगे, मतलब ट्रेसिंग करने के लिए डॉट्स बना करके देंगे। ठीक है ना, और फिर इसी तरह से बड़े बड़े 1 एक A4 शीट ले सकते हो आप, या कोई कॉपी भी ले सकते हो आप उसके ऊपर। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक A4 शीट ले करके उसको लैमिनेट कर लो फिर उसके ऊपर। और स्टार्टिंग में बच्चों को पेंसिल मत दीजिए, स्टार्टिंग में बच्चों को आप पेंसिल की जगह क्रेयॉन्स दीजिए। ठीक है ना, इन्हीं के ऊपर ये ट्रेसिंग करने के लिए, और उसको साथ साथ बताते जाइए दैट दिस इज़ 1। अब जैसे आपने ये बड़ा सा एक 1 डॉट्स में बना करके बच्चे को दे दिया 1 को ट्रेस करने के लिए, तो बच्चा इस तरह से क्रेयॉन से उसके ऊपर ट्रेसिंग करके 1 बनाना सीखेगा। फिर धीरे धीरे उसका साइज़ छोटा करते चले जाएंगे हम, जैसे कि फिर आप इतना 1 दे दीजिए, कितना भी मतलब। और स्टार्टिंग में आप प्लेन पेपर लीजिए या बॉक्स वाले पेपर लीजिए, मतलब ऐसे लाइंस वाले पेपर मत। फिर धीरे 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 फिर हमारा 1 का साइज़ इतना हो जाएगा। और जब वो इतनी ट्रेसिंग करना सीख जाएगा तो उसको ये भी पता है कि 1 स्टैंडिंग लाइन से बनता है, तो फिर आप सिंपली उसको 2 डॉट्स दीजिए। देन ही विल नो, कि उसको पता होगा कि मुझे ऊपर वाले डॉट से ही नीचे वाले डॉट को मिलाना है। उसको आपको ये बताना है कि आप उसको ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, बनाना है, नीचे से ऊपर नहीं, उल्टा नहीं चलना। इसी तरह स्लीपिंग लाइन में भी आपको ये बताना है बच्चे को कि लेफ़्ट टू राइट, ऐसे नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, ये आप उसको स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देना, तब जब आप उसको ये सिखा रहे होंगे। ठीक है ना, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन, इनके लिए भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस देनी है कि अपना एक कोई रफ कॉपी या कोई भी बच्चे की प्रैक्टिस कॉपी बना लीजिए और उसमें इसी तरह से जैसे स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स दे दिए, देन फिर स्लीपिंग लाइन के डॉट्स दे दिए, और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बना दी, जैसे कि यहाँ पर कोई एप्पल है या बलून है, ठीक है, या लॉलीपॉप है, कुछ भी ऐसी सुंदर सुंदर पिक्चर्स कलरफुल सी बना दी और इसमें कलर कुछ कर दिया, या बच्चा भी कलर कर सकता है, आप ही करके दे दो। तो बस क्रेयॉन से इनके ऊपर ट्रेसिंग करें। इसी तरह स्लांट में ये वाली लाइन की भी ट्रेसिंग ऐसे दी और ये वाली लाइन की भी ट्रेसिंग ऐसे दी। इसी तरह से फिर कर्व्स में भी आपने ऐसे 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 करके ट्रेसिंग देनी है। ठीक है, तो जब आपने ये 2 डॉट्स दे दिए और बच्चा 2 डॉट पे भी बनाने लगा, 1 तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, फिर आप सिंगल डॉट पे आ जाइए। ठीक है ना, बस ओनली गिव 1 डॉट एंड ही विल ड्रॉ 1 ऑन द डॉट। इस तरह से वो अपने आप उस पर 1 बनाना सीख जाएगा। इसी तरह फिर जब आपको 4 कराना है तो पहले आप बहुत बड़ा सा 4 ट्रेसिंग के लिए दीजिए, इस तरह से
ठीक है। और आप इसको डबल करके भी दे सकते हो, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो हम डबल करके देते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कैसे करना है। तो बच्चे को ये बताइए, एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करेगा। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपको ये ट्रेसिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इस तरह से इस ऐसे डॉट्स देंगे तो उससे ही बच्चा 4 ड्रॉ कर लेगा। ये 5 डॉट्स दे दीजिए स्टार्टिंग में, ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा और ऐसे 4 बन गया। फिर जब वो ये ऐसे बनाने लग जाएगा, कुछ दिन तक वो ऐसे ही बनाएगा, तो आप ये वाला डॉट भी हटा सकते हो, ठीक है। या ये वाला डॉट रखना है तो इसको हटा दीजिए या इसको हटा दीजिए, कुछ भी कम कर सकते हैं आप धीरे धीरे। फिर आप इस तरह से 2-3 डॉट्स पर आ सकते हैं, या इतना ही दे दीजिए, बस 3 डॉट्स पर आ जाएंगे हम। 5 डॉट्स हटा देंगे, वो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, बस 4 बन जाएगा। और जब ये 3 के बाद भी इसकी भी प्रैक्टिस कुछ दिन तक आप करा लोगे, तब आप सिर्फ सिंगल डॉट दोगे, तब तक बच्चा 4 बनाना पूरी अच्छी तरह सीख चुका होगा। फिर 7 के लिए भी आप इसी तरह से, पहले तो आप पूरी फुल ट्रेसिंग दे दीजिए। इसको कहते हैं हम फुल ट्रेसिंग, मतलब पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन है वो ट्रेसिंग में बच्चा बनाएगा, ठीक है। फिर उसको आप ऐसे समझाइए, ये एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, एक स्लांट लाइन बनाओ। ये मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप स्केल से भी ये ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर स्केल रख के ऐसे अच्छे से। तो जब वो कुछ दिन तक ये फुल ट्रेसिंग करके 7 ऐसे बनाने लगेगा, और उसका साइज भी छोटा करते जाइए, आप थोड़ा छोटा कर दीजिए साइज इसका कंपैरेटिवली, ठीक है ना, ताकि उसको स्टार्टिंग में उसको लेकिन बड़ा ही देना होता है। फिर जब वो ऐसे कर लेगा तो आपको सिर्फ ये 3 डॉट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर एक स्लीपिंग बनाई, यहाँ पर एक स्लांट बनाया, काम खत्म, बस बन गया 7 उसका। फिर जब वो इन 3 डॉट्स पर भी कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसको इतना आ चुका होगा कि आप उसको सिंगल डॉट देंगे और वो 7 बना सकता होगा, ठीक है ना। इस तरह से वो 7 बना लेगा। तो ये हो गए, अब 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। फिर 10 में भी आपको यही करना है कि आपको ये बताना है कि 1 बनाओ और राउंड राउंड सर्कल बनाओ, तो 0 बन जाएगी। 0 कैसे होती है, राउंड राउंड सर्कल। तो बच्चों को सर्कल बहुत इजी लगता है। सर्कल के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 1 के लिए तो आप एक डॉट दीजिए उसको, 1 बनाएगा वो, और साथ में इस तरह से 0 के सर्कल के लिए आप ट्रेसिंग दे सकते हो। सर्कल वैसे भी पहले भी सिखा सकते हो आप उसको, नहीं तो ट्रेसिंग आप कुछ दिन दोगे तो धीरे धीरे वो, चाहे एकदम राउंड नहीं बनाएगा, लेकिन वो सर्कल बच्चा ड्रॉ करने लगेगा कुछ दिन, ठीक है ना। तो 1 0 10 भी हो गया। फिर 2, फिर जब हम 2 पर आते हैं, 2 बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हमने ये सर्कल सिखा दिया, तो इसी से हम बच्चे को 8 भी सिखा सकते हैं, वो बहुत ईजी होता है। उसको आपको ऐसे बोलना है, 1 सर्कल, उसके नीचे 1 मोर सर्कल, ठीक है। स्टार्टिंग में आप यही वाला 8 भी सिखा सकते हैं, बाद में हम ये वाला 8 ऐसे सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए आप ये वाला 8 बच्चे को सिखा सकते हो, एक सर्कल, उसके नीचे एक और सर्कल, तो हमारा बन गया 8, ठीक है। इसी तरह से 3 के लिए भी आप ऐसे सिखाओगे, एक इसको राइट कर्व कह सकते हो आप, या फिर ये कह सकते हो उल्टा सी, कुछ भी बोल सकते हो। तो फिर 3 में आप ऐसे सिखाना, 2 अभी मैंने छोड़ दिया है, 2 क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। 3 में आप ऐसे बोलोगे, एक उल्टा सी, एक और उल्टा सी, इसके नीचे एक और उल्टा सी, या तो ऐसे बोलोगे या फिर ऐसे बोलोगे कि अगर उसने प्री नर्सरी में वो कर्व्स वैसे सीखे हैं, ये लेफ्ट कर्व होता है, ये राइट कर्व, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक राइट कर्व, उसके नीचे एक और राइट कर्व, ठीक है। तो कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उसको यही बताना कि एक ऐसे और एक ऐसे, और हमारा बन जाएगा 3, ठीक है। वो भी बहुत इजी है। 3 की हम एक और शेप ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे करके, तब भी वो भी इजी है आपके लिए। अगर ये वाली सिखाना चाहते हो आपके स्कूल में, अगर बच्चे के ये है तो इसमें भी कुछ नहीं है कि आपको बोलना है एक स्लीपिंग लाइन, एक स्लांट लाइन छोटी सी, देन फिर एक राइट कर्व, या फिर एक उल्टा सी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई सी भी शेप आप सिखा सकते हो, लेकिन अपने बच्चे के स्कूल में जो शेप चल रही हो या टीचर जो बना रही हो, उसी को सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
देन फिर हम आते हैं, अब हमारा क्या क्या हो गया यहाँ पर नंबर्स में, 1 हो गया, 2 छोड़ा है हमने अभी, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी अभी बचा हुआ है, 6 भी अभी बचा हुआ है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी बहुत इजी है, 10 भी हो गया हमारा, 10 तो हो ही गया था। उसके बाद आप 9 सिखा सकते हो, बल्कि 3 और 8 से पहले। तो आप कैसे सिखाएंगे उसको कि एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक सर्कल। जब आप 10 सिखा लोगे या 9 दोनों एक साथ सिखा सकते हो कि उसके साथ में एक सर्कल अटैच करके। ये आपका हो गया स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया उसके साथ का एक छोटा सर्कल लेफ्ट साइड से। तो बच्चा इस तरह से ड्रॉ करके 9 बना लेगा। 5 के लिए भी हमको ऐसे ही करना है कि एक स्लीपिंग लाइन, देन फिर एक स्टैंडिंग लाइन, देन फिर एक कर्व। ठीक है, इस तरह से। तो ये 5 बन जाएगा। तो बच्चा इसके ऊपर ट्रेसिंग है, स्टैंडिंग स्लीपिंग उसने सीख रखी है, कर्व भी उसने सीख रखा है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो धीरे धीरे बच्चा उसको कर लेगा। फिर आप सिर्फ स्लीपिंग के लिए 2 डॉट्स देंगे, एक स्टैंडिंग के लिए देंगे, और फिर कर्व वो खुद बनाएगा इस तरह से। जो होता है वो भी फुल ट्रेसिंग पर देने के बाद तब ये यहाँ पर इसकी ट्रेसिंग आपको काफ़ी दिन तक देनी पड़ेगी। एक आपको काफ़ी दिन तक टूल सिखाना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे को उसकी मतलब फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इसी तरह से 6 में भी ऐसे ही होता है। तो 6 की भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन फिर भी 6 बच्चे बना लेते हैं ज़्यादा इजीली। 2 सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखना सिखाना है आपको, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।